नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का। मित्रों, एक भिखारी सेठ जी के घर के बाहर भजन गा रहा था, भिक्षा मांग रहा था। सेठानी अंदर से कह रही थी कि बस आ रही हूँ। रोटी हाथ में था लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे थे। कह रही थी आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा ऐसा क्यों कर रही हो, जाके दे क्यों नहीं देती रोटी। सेठानी ने कहा कि यदि मैं उसे रोटी दे दूंगी तो आगे चला जाएगा और मुझे उसका भजन बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं उसका भजन सुनना चाहती हूँ। बड़ा ही प्रेरक सा भाव है मित्रों। कई बार जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो ईश्वर भी कई बार थोड़ा वक्त लेते हैं हमें कुछ देने में या फिर हमारे निदान तक हमें पहुंचाने में, क्योंकि उन्हें भी शायद हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना अच्छी लग रही होती है। इसीलिए अपनी प्रार्थना को जो हम विश्वास के साथ कर रहे होते हैं उसे बंद ना करें, क्योंकि वो तो सुन ही रहा है, हमें देगा ही। संभवतः हमारी प्रार्थना, हमारी जो आराधना है उसे बहुत प्रिय लग रही है और वो सुनने में मग्न हो गए हों। ये भी तो बहुत सुंदर सी बात है ना। तो आइए इसी सुंदर भाव के साथ कि हम ईश्वर की प्रार्थना, उसकी याद सतत अपने हृदय में कायम रखेंगे। चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। जानकारी उतना ही धारण करे जितनी की जरूरत। इंसान का चारित्रिक गुण है जिज्ञासा, खोज और तलाश। यह उत्सुकता उसको व्याकुल बना देती है और वो जानकारी के लिए अनगिनत साधनों की मदद से उसकी इत्तला करने लग पड़ता है। पर पर्याप्त कभी कभी अति की मात्रा भी ले लेता है। जहाँ नियंत्रण नहीं होता वहाँ संपदा रूपी चेतना भी खुद के लिए जैसे आपदा का रूप धारण कर लेती है। तब डर, असुरक्षा जैसी भावनाओं का अति प्रवाह शुरू होता है। टेलीविजन, इंटरनेट या विज्ञान के ऐसे कई साधन हमारी आंखों के सामने से अंधकार के बादलों को हटाने के लिए बनाए गए हैं, उसे और धुंधला या और प्रदूषित करने के लिए नहीं। गलत या अनुचित सूचना रूपी ऐसी जानकारी ना धारण करे जो अपने मन और बुद्धि को प्रदूषित करे। कलश में उतना ही पानी डालें जितनी उसकी पानी धारण करने की क्षमता और आपकी प्यास की तीव्रता है। मित्रों, प्रत्येक सूर्योदय हमें यही प्रेरणा देता है कि अंधियारा कितना भी गहन क्यों ना हो, लेकिन समय आने पर उजियारा हो ही जाता है। जीवन के लिए बहुत सुंदर सी सीख है ये प्रतिदिन घटने वाली घटना। चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति है, यदि हम आशा बनाए रखते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं, धैर्यता बनाए रखते हैं, तो उजियारा जीवन में अवश्य आता है। और यदि हम हिम्मतहीन हो जाते हैं कि पता नहीं अंधियारा जाएगा भी या नहीं जाएगा, तो हम हार जाते हैं, जीवन से निराश हो जाते हैं और हम वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। इसलिए मित्रों, अपनी हिम्मत को बनाए रखें, क्योंकि हर एक अंधेरी रात के बाद सूर्योदय ज़रूर होता है। आपके जीवन में भी यदि कहीं भी कोई निराशा आ गई है, कोई बात आ गई है, कोई परिस्थिति आ गई है, वो अंधियारा भी जल्दी ही दूर हो जाएगी और जीवन फिर से खुशहाल होगा। तो आइए इन्हीं सुंदर मंगल कामनाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ कि आप हिम्मत बनाए रखेंगे और उजियारे का आनंद लेंगे, चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। हाई प्रोटीन डाइट खाना बहुत फैशन और ट्रेंड में है आजकल, और हाई प्रोटीन डाइट के लिए बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स और बहुत कुछ अवेलेबल है मार्केट में। साथ साथ में प्योर वेजिटेरियंस है, उनको तो बार बार ये कहा जाता है कि आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है, आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेना चाहिए, और वो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने के लिए आपको ज़्यादा पनीर खाना चाहिए, आपको ज़्यादा दूध पीना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन के पीछे जो हम भाग रहे हैं उसकी क्या ज़रूरत है। अगर हम देखें एक्चुअल में आयुर्वेदा साइंस के हिसाब से,
तो 30 साल की उम्र के बाद में हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को नहीं होती है। तो प्रोटीन का इंटेक मॉडरेट होना चाहिए। हमारी जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेटिक कंडीशन है हमारे देश में, हमारे भारत में, उसके हिसाब से हमें ज़्यादा प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। जितना प्रोटीन हमें अपने दालों से मिल रहा है, अपने जो छोले, राजमा, चना दाल, अरहर दाल, तुअर दाल, हम इतने सारे तरह के जो दाल खाते हैं, जो वेजिटेरियन या फिर जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, बस इतना ही हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अगर हम बहुत एक्सेस प्रोटीन लेने लगते हैं तो वो प्रोटीन फैट में कन्वर्ट होता है और डिपॉजिट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं विसरल फैट। स्पेशली जो एनिमल प्रोटीन है, एनिमल प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं उन्हीं का प्रोटीन बढ़ रहा है। वेजिटेरियंस भी बहुत ज़्यादा एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, यानी कि एक्सेस में दूध या फिर पनीर या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चीज़, ये सब ज़्यादा जब लेते हैं तो उससे भी हमारा प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से आर्थराइटिस भी होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हम प्रोटीन तो लेंगे, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी कि दालों से हमें जितनी प्रोटीन्स मिलती है उतना ही काफ़ी है हमारी बॉडी के लिए, और वो भी एक टाइम दिन में अगर आप दाल लें तो उतना ही काफ़ी है। 2-2, 3-3 टाइम हर टाइम दाल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं बुद्धिमानी से मनुष्य गणित के सवाल हल कर सकता है, लेकिन जीवन के गणित का हल केवल अनुभव और ज्ञान से ही किया जा सकता है। सचमुच बहुत ही गहरी और सुंदर सी बात है। जीवन में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है, जो हमने अनुभव अर्जित किया है, उसके आधार पर ही जो जीवन में जटिलताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनसे हम पार पा सकते हैं और आगे से आगे बढ़ सकते हैं। जिस रास्ते पर आप रोज़ जाते हैं, उस रास्ते पे यदि कोई गड्ढा है, एक बार आप उसमें गिर गए तो निश्चित रूप से आपको अनुभव हो जाता है कि हाँ, यहाँ गड्ढा है, और दूसरे दिन आप संभल कर चलते हैं। तो जीवन का ये सुंदर अनुभव वास्तव में हमें हर कदम पर मदद करता है, और ऐसे ही सुंदर अनुभव लेकर हमारे विशिष्ट जन भी प्रतिदिन हमारे सम्मुख होते हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में अनुभव के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर उन्नति की। आइए सुनते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में आज के खास मेहमान को। जो हम यंगस्टर्स हैं डाइवर्जन की ओर जा रहे हैं, मूल्यों का जो मॉरल वैल्यूज़ का डिग्रेडेशन उनमें दिखाई देता है, और लग्जरियस लाइफ की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जोश जुनून जो बहुत पहले हुआ करता था वो आज दिखाई नहीं देता है यंगस्टर्स के अंदर स्पेशली। क्या कारण है इस चीज़ के कि आज युवा जो है इस तरफ जा रहे हैं, और क्या हम कर सकते हैं उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वैल्यूज में हरास आया, और थोड़ा नहीं बहुत बड़ा हरास आया। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, उस वक्त समूचे देश के सामने एक लक्ष्य था। जब किसी देश और उस वक्त उस देश की जनसंख्या और विशेष करके जो युवा के अंदर जोश होता है, जो एक शक्ति का भी सामना करने, बड़े से बड़ी शक्ति का भी सामना करने के लिए जो एक प्रेरणा अंदर से मिलती है, क्योंकि एक लक्ष्य है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज मैं ये समझता हूं कि लक्ष्य विहीन होकर के देश चल रहा है, और उसमें यही प्रवृत्ति धीरे धीरे हमारी इस पीढ़ी के अंदर भी आई है और बड़ी तेजी से आ रही है कि आराम करो, खाना पीना है, आजाद हैं, अब कोई ऐसी बात तो है नहीं। इसलिए तो अब जितना अधिक से अधिक कमाई की जा सकती है वो करो,
और उसके लिए साधन ठीक है तो बहुत अच्छा है, साधन ठीक नहीं तो गलत है तो वो भी ठीक है। लेकिन ये हम साधन किसी भी ढंग से पैदा करने की कोशिश करें जिससे कि जीवन सुखी हम अपना तो बनाएं, साथ ही अपने संतान के लिए बना करके चलें। यह जो आज एक प्रवृत्ति बनी लक्ष्य विहीन देश की, उसके कारण आज ये अवस्था पैदा हुई। जी बिल्कुल। मित्रों, पुरानी कहावत है, खाली मन खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि हम खाली बैठे हुए होते हैं, अपने मन को भी खाली छोड़ करके रखते हैं, तो उसमें पास्ट की अनावश्यक बातें ही उमड़ती घुमड़ती रहती हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, किसी ने आपको तकलीफ़ दी है, कोई दुखदाई घटना हुई है, और ये सारी चीज़ें दर्द दे रही होती हैं, दुखी कर रही होती हैं, परेशान कर रही होती हैं। इसीलिए अपने मन को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। यदि खाली बैठे रहेंगे तो व्यर्थ में समय भी नष्ट होगा और व्यर्थ की बातें, दुखदाई बातें जीवन को तकलीफ़देह बनाती रहेंगी। इसीलिए अपने आप को व्यस्त भी रखें और मन को भी सुंदर विचारों में व्यस्त रखें। कैसे मन में सुंदर विचारों को उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे मन को सुमन बनाया जा सकता है, कैसे अपने जीवन को खुशहाली से भरा जा सकता है, यही सुंदर आध्यात्मिक ज्ञान ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान करती हैं। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सेवाओं को। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्राम पंचायत देलदा में जिला अध्यक्ष भाजपा सुरेश कोठारी जी, जिला मंत्री दशरथ सिंह जी के मुख्य आगमन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम वासियों एवं स्वागत कमेटी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का स्वागत किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज रेडियो मधुबन 107.8 से बी के पवित्र भाई और बी के यश भाई ने सभी को नशा मुक्ति की जागृति दी और उपस्थित गणमान्य जनों से इस अभियान की जानकारी ली। इस मौके पर पूर्व विधायक जगत सिंह राम जी, उपखंड अधिकारी विरमा राम जी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दिनेश जी एवं अन्य कई विशेष अतिथिगण भी मौजूद रहे। इस अभियान में काफी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। मित्रों, हमने शुरुआत में बात की थी कि जब कभी जीवन में हम प्रार्थना या आराधना कर रहे होते हैं और उसका फल नहीं मिल रहा होता है ईश्वर की ओर से, तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी आराधना को सुनने में मग्न होते हैं और सुनना चाहते हैं कि हम कितने प्यार से उन्हें याद करते हैं। ये सत्य है मित्रों कि यदि हम ईश्वर की याद में रहते हैं तो जीवन निष्कंटक होता चला जाता है। हमारी जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर होती चली जाती हैं। एक शक्ति, एक संबल का हमें एहसास होता है। कहीं बहुत सुंदर सी पंक्तियाँ लिखी थीं कि यदि तुम ईश्वर के ध्यान में रहते हो तो स्वतः ही ईश्वर तुम्हारा ध्यान रखते हैं। तो क्यों ना हम ईश्वर के ध्यान में अपने आप को रखें, मन में उनकी सुंदर याद बनी रहे तो स्वतः ही उनका आशीष, उनका वरदान हमें प्राप्त होता रहेगा। तो मित्रों, उनका ध्यान करते रहें, उनकी याद में रहें और जीवन को सहज, सरल और आनंद से परिपूर्ण करते चलें। आपका जीवन बहुत ही सुखद हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।